मैं संध्या रेशम बाय संध्या डिजाइनर बुटीक की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। अभी मैं पलामू के MMCH यानी मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में हूँ और ये जो आप देख रहे हैं ये मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टर हैं। ये डरे हुए हैं बंगाल की घटना को लेकर के। इनमें एक डर सा पैदा हो गया है क्योंकि जिस लड़की के साथ ये निर्मम हत्या, दुष्कर्म, ये सब चीज़ें हुई जो पूरे देश को डरा करके रखा हुआ है। और ये जो डॉक्टर हैं, ये जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनका एक ही कहना है, वी वांट जस्टिस। सबका एक ही कहना है कि पीड़िता को इंसाफ दो, पीड़िता को इंसाफ दो। MMCH से लेकर के छमुहान तक कैंडल मार्च निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कुछ मेडिकल स्टूडेंट ने कहा कि हमें डर लगता है ऐसे कार्यों को करके, ऐसे प्रोफेशन में घुस के। तो डर भी लगना लाजमी है क्योंकि जो घटना और दुर्घटना हो रहा है उससे पूरा देश मर्माहत है। हर जगह प्रदर्शन हो रहा है, हर जगह कैंडल मार्च हो रहा है कि पीड़िता को इंसाफ दो, पीड़िता को इंसाफ दो। वहीं मेदिनीनगर में ये आपको देखने को। वहीं मेदिनीनगर की प्रथम मेयर अरुणा शंकर ने कहा कि मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक औरत हूँ। ऐसे निर्मम हत्या और दुष्कर्म से हमें डर लग रहा है। सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इस तरह का दुष्कर्म करने के लिए, इस तरह का कोई भी करतूत करने के लिए लोग उसको सोचें और इसके बारे में वो सिरह जाए कि इस तरह का यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उसकी सजा बहुत कड़ी होगी। बोलिए क्या कारण है? हमें न्याय चाहिए, हमें प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए सरकार से। उसके लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। हमें सरकार से निवेदन है कि हमारी बहन को न्याय मिले। जो कलकत्ता में हमारे मेडिकल स्टूडेंट के साथ जो हुआ है उसी के समर्थन में और जो एक कुकृत किया है उसको पनिशमेंट दिलाने के लिए हम लोगों ने एकत्र होकर के अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हम मेडिकल स्टूडेंट के लिए, हम डॉक्टरों के लिए एक कानून को निश्चित रूप से तैयार करें और लागू करें ताकि हम लोग सुरक्षित माहौल में काम कर सकें। बस यही, जब तक हम लोग के प्रोटेक्शन कानून नहीं बनेगा, हम लोग के काम करने लायक माहौल नहीं रहेगा, सुरक्षित माहौल नहीं रहेगा, हम लोग OPD नहीं करेंगे, हम भी सेवा देंगे। लोग सुरक्षित जब तक नहीं हो तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। अरुणा शंकर, प्रथम मेयर मेदिनीनगर। आप भी एक माँ हैं, आपकी भी एक बेटी है, एक महिला है, लेकिन जो वेस्ट बंगाल में हुआ, जो मेडिकल स्टूडेंट के साथ, डॉक्टर के साथ हुआ, क्या कहना चाहते हैं? बड़ी दुखद घटना है। हमने सबने सुना कि वेस्ट बंगाल में ममिता नाम की एक लड़की जो पढ़ाई कर रही थी, मेडिकल की चिकित्सक थी, महिला चिकित्सक के रूप में पढ़ाई कर रही थी और उसके साथ इस तरह का जो हिंसक बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ और निर्मम हत्या कर दी गई, ये बड़ा ही निंदनीय है। और इस तरह से तो हम बेटियां जो सेवा करने के लिए निकलती हैं, मानव सेवा के लिए घर से निकलती हैं, तो वो कितनी सुरक्षित है ये देखने की बात है, ये सोचने की बात है। आज महिलाओं के लिए जो घर परिवार देखते हुए आज मानव सेवा के लिए यदि बाहर निकलती हैं तो कितनी सुरक्षित है। तो ये बहुत सोचने की बात है, बहुत निंदनीय है। इस पे कड़ा एक्शन होना चाहिए। ऐसे दरिंदों को निकाल कर उनको फांसी की सजा तुरंत मिलनी चाहिए। जैसे कि एक श्वेत पत्र जारी करके और वह फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाकर, अदालत लगाकर ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार कर और तुरंत ही उनको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये आने वाले लोगों के लिए भी सबक होगा। इस तरह से मैं एक माँ होने के नाते और एक महिला होने के नाते मैं यह सरकार से कहना चाहूंगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाकर ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें। आज एक बड़ा प्रदर्शन पूरे डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा, छात्रों के द्वारा,
ये हम लोग उस बच्ची के साथ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए और उसके लिए न्याय मांगने के लिए आज हम लोग को सड़क पर उतरना पड़ा। काश की न्याय पहले मिल गया होता, लेकिन अब तक जो हो रहा है उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि न्याय मिलने में बाधा हो रही है। वो न्याय हम लोगों को सही तरीके से मिल सके, इसके लिए आज हम लोग ये प्रदर्शन आज निकाले। क्या क्या डिमांड है चमन जी? डिमांड एक तो है कि जो अभी वाली बच्ची है इसको न्याय मिले और दूसरों के साथ अन्याय ना हो, वैसा इंतजाम हो। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि केंद्र सरकार अपने स्तर से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पूरे देश में ही लागू कर दे। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने से लोगों का, उपद्रवी लोगों का मनोबल कुछ टूटेगा और कुछ हम लोगों को कुछ सहूलियत होगी। बंगाल में ये क्लियर हो गया है, 3000-4000 लोग एक साथ एक अस्पताल में घुस करके जैसा वहां पर उपद्रव किए हैं, इसे समझ में आ गया है कि जब अस्पताल में जब तक सुरक्षित माहौल नहीं होगा काम करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इसलिए हमारी तो अब एक न्याय तो चाहिए ही इस बच्ची को, हमें और चाहिए कि केंद्र सरकार अपने स्तर से पूरे देश में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू करे। क्या मांग है, क्या डिमांड है? जो कलकत्ता में घटना घटी है एक डॉक्टर के साथ में, उसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि आज एक डॉक्टर के साथ में हुआ है, कल एक स्टाफ के साथ में होता है। जो भी लोग आते हैं, डॉक्टर सिस्टर लोग को गाली देके चले जाते हैं और कभी भी हम लोग का सपोर्ट कोई भी नहीं करता है। और जो आज इतना शर्मसार घटना घटी है, उसके लिए सरकार को तो न्याय देना ही होगा। नहीं देंगे तो हम लोग काफी लंबे समय तक आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन चलता रहेगा और स्वास्थ्य व्यवस्था ठप पड़े रहेगी। क्या है मांग, क्या है डिमांड? हमारी मांग है कि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी दी जाए। डॉक्टर्स नाइट ड्यूटी करते हैं, वहाँ पे कोई पुलिस वगैरह नहीं होता है और ये इंसिडेंट्स होते रहते हैं। सो वी वांट जस्टिस, वी वांट सिक्योरिटी। जो भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ वो कहीं और नहीं हो, इसके लिए हम लोग सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का डिमांड कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो भी हो न्याय मिले, मौमिता को जल्द से जल्द न्याय मिले। वो सिर्फ उस कॉलेज की एक स्टूडेंट नहीं थी, बल्कि हम सब की एक बहन थी, आप लोगों की एक बेटी थी। आप लोगों को भी इसके लिए आवाज उठाना चाहिए, सब लोगों को साथ में उठाना चाहिए। क्या है मांग, क्या हमारी मांग है जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के साथ हुआ वो हमारे साथ न हो, देश में और कहीं न हो। सरकार ऐसी कुछ कानून लाए जो दोबारा ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स को ऐसा कुछ झेलना ना पड़े। वी ऑल सॉलिडरी स्टैंड विद आरजीकर मेडिकल कॉलेज। जैसा कि देख रहे हैं आपके मुहान चौक के, ये पलामू मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है जो मांग कर रहे हैं हमारी मांगे पूरी करो। जो कलकत्ता की घटना है वो ना हो। ऐसी घटना दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए और सबसे ज्यादा जरूरी कि हम जैसी महिलाओं जो हमें काम करना पड़ा, हमने सोचा है कि हम लोग अपने देश में आकर के अपना योगदान देंगे। हमारे साथ ऐसा अन्याय होगा, ये कैसे चलेगा? हम सरकार से न्याय मांगते हैं और उनके लिए न्याय मांगते हैं जिन्हें इनका बहुत नुकसान पहुंचा है। और उस डॉक्टर जैसी हजारों लाखों महिलाएं हैं जो डॉक्टर बन के हमें दिन भर काम करने, लोगों की सेवा करने, और हमारे साथ ऐसा हो, ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। हम तो डॉक्टर बनने जा रहे हैं और हमें ही डर लग रहा है, तो हम पेशेंट का क्या ही इलाज करेंगे? डर के कौन इलाज करता है? तो अभी हम लोग को लगता है कि सबसे जरूरी है कि हमें इस बारे में सच में जस्टिस चाहिए। हमको कैसे भी इंसाफ चाहिए और हम उसके कातिलों को जल्दी से जल्दी सजा होनी चाहिए। दिन रात सुबह शाम हम लोग खड़े हैं पेशेंट्स के लिए। हमेशा हम लोग 24 घंटे अपना ड्यूटी देने को तैयार हैं और उसके बाद भी अगर बदले में हमको ये मिल रहा है, इतनी गंदी बेइज्जती, इतना ह्यूमिलिएशन कि रेप कर दिया जा रहा है एक लड़की का, तो ये कहाँ से सहने लायक है? हम लोगों को भी जस्टिस चाहिए। कब तक हम लोग सब कुछ करते रहेंगे और सब कुछ सहते रहेंगे? कि आज लड़की के साथ रेप हो रहा है, वो भी किसी के बहन बेटी थी। और सबसे पहले कि अगर डॉक्टर कर्मी सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर हम आगे चल के पेशेंट का क्या इलाज करेंगे? इसीलिए हमारी सरकार से यही डिमांड है कि जितना जल्दी हो सके हम डॉक्टर कर्मियों को, सारे स्वास्थ्य कर्मियों को न्याय मिले। जी, आज जो कैंडल मार्च निकाला गया है कोलकाता में, जो बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। डॉक्टर भगवान के दूसरा रूप होते हैं और ऐसी जघन्य जो अपराध हुआ है, इसके लिए हम दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं और सरकार से हम मांग करते हैं कि कठोर से कठोर कानून लाया जाए कि जो भी डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा और सजाए फांसी की सजा उनको दी जाए। यही मैं मांग करता हूं अपने पूर्व सैनिक पलामू की ओर से।
आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May.